हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। देखिए ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ये एक्सरसाइज है। देखिए मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वो एग्जाम जो एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। विलियम जोन्स जैसे अंग्रेज विचारकों एवं अन्य जागरूक अंग्रेजों ने जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और महान भारतीय अतीत के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। ठीक है, विलियम जोन्स जो थे वह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, भारतीय अतीत के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। अंग्रेजी सरकार से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दबाव बनाया। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी सरकार से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया था विलियम जोन्स ने। फिर नेक्स्ट है कि 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का निश्चय किया था। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया और अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का निश्चय किया। फिर नेक्स्ट है कि जेम्स मिल और मैकाले जैसे अंग्रेजी विचारक पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता बताते हैं वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारतीय विचारक राजा राममोहन राय भी इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत कर रहे थे। यानी राजा राममोहन राय क्या कर रहे थे? वो अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे वो इंडिया में। फिर नेक्स्ट है कि अंग्रेज सरकार ने अंत में मैकाले के मत को मान लिया और 1835 में अंग्रेज सरकार ने आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित किया। यानी आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1835 ईस्वी में। किसके कहने पर? तो मैकाले के कहने पर तय किया गया कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगा। यानी उच्च क्लास में, हायर एजुकेशन में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगा। भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह इंडियन जो लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाता था उसको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा स्कूल है या कॉलेज है जो इंग्लिश मीडियम में अपना एजुकेशन दे रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। इस तरह का नियम बनाया गया 1835 के भारत आधुनिक शिक्षा अधिनियम में। फिर नेक्स्ट है कि 1854 में इस शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया। यानी 1835 में जो आधुनिक शिक्षा अधिनियम आया था, 1854 में क्या किया? इसमें बदलाव किया गया कुछ। उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जिला स्तर पर हाई स्कूल खोले गए थे। यानी 1857 में 3 जगह यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जिला स्तर पर हाई स्कूल खोले गए। फिर नेक्स्ट, जिस प्रकार के पाठ्यक्रम एवं पढ़ाई का तौर तरीका हम देश में आज देख रहे हैं, आज इस तरह की मतलब एजुकेशन पॉलिसी है, व्यवस्था है, वो 1854 से ही चली आ रही है वो आज तक। कि हम लोग क्या करते हैं कि 10th में बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, 12th में फिर बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं। तो ये व्यवस्था जो है 1854 ईस्वी से ही चली आ रही है अभी तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1835 से 1859 ईस्वी तक भारतीय लोगों में आधुनिक शिक्षा के प्रति उतना आकर्षण देखने को नहीं मिला था, खासकर बिहार में। पर बाद में देश सहित में बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। फिर नेक्स्ट आइए, मदरसा किसे कहते हैं? तो सीखने के स्थान को ही अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह स्कूल एवं कॉलेज के समान संस्था हो सकती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुछ, देखते हैं। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययनों को क्यों जरूरी मानते थे? तो विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानूनों के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो अपने भारत प्रेम के कारण। वो भारत से उन्हें बहुत प्रेम था, यहाँ की संस्कृति से प्रेम था। किन्हें? विलियम जोन्स को। लेकिन ठीक इसके अपोजिट कौन थे? मैकाले, जो इनके अपोजिट सोचते थे। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बताया गया है? तो आधुनिक शिक्षा की भाषा जो है अंग्रेजी को बताया गया है। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, क्योंकि जितने भी भारतीय धर्म ग्रंथ थे ना उनको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए यह जो है संस्था स्थापित की गई थी बंगाल में। फिर नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? तो भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण ही गांधी जी ऐसा मानते थे। फिर नेक्स्ट चाहिए, नीचे मैच द फ्लोइंग है, नीचे मैं सिर्फ आंसर पढ़ता हूँ डायरेक्ट। विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे वो। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में दी जाने शिक्षा का वो पूरा सपोर्ट किए हैं, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में।
फिर थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिए ये। फिर महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे ये। फिर पाठशाला में क्या होते थे, गुरु होते थे। फिर है भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, वो आप लिखिए। तो देखिए 1783 में विलियम जोन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया था। 1783 में विलियम जोन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया था। वे भाषाविद भी थे। वे भारत के प्रति गहरा सम्मान का भाव रखते थे। वे मानते थे कि अतीत में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। भारत की संस्कृति और सभ्यता को अच्छी तरह से जानने के लिए वे फारसी और संस्कृत भाषा भी सीखे। भारतीय ज्ञान विज्ञान साहित्य परंपरा संस्कार आदि के प्रति उनके मन में बड़ा आदर था। वे मानते थे कि अतीत में भारत एक महान देश था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं कि शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं। देखिए महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। वे ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। उनके अनुसार अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना दिया है, अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया है। फिर नेक्स्ट आइए रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार पढ़ते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर मानते थे कि सृजनात्मक शिक्षा यानी क्रिएटिव एजुकेशन जो है केवल प्राकृतिक परिवेश में ही दी जाती है। यानी बच्चे को आप नेचुरल एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दो, जो सीखना है बच्चे खुद से सीखेंगे। इनसे क्या होगा, बच्चों के मन में उत्सुकता बढ़ेगी, कि सीखने की जो भावना है वो बढ़ेगी, बच्चे क्रिएटिव माइंड के होंगे। तो उनका मानना था कि स्कूल मुफ्त और रचनाशील होने चाहिए, जहाँ बच्चे अपने विचारों और आकांक्षा को समझ सके। बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई नई शिक्षा पद्धति के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से शिक्षा को मुक्त करना चाहते थे। उनका चाहना था कि शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता हो जो जानने की चाह को विकसित करने में मदद कर सके। फिर नीचे आइए। अंग्रेजों ने 1781 में अरबी, फारसी एवं इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला था। तो अंग्रेजों ने 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को 1781 में एक मदरसा खोला था कलकत्ता में। फिर पहली बार खोला गया था, अंग्रेजों द्वारा एक संस्थान खोला गया, वो भी मदरसा, वो भी कहाँ, कलकत्ता में। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ देखिए कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। 1911 तक बिहार बंगाल का ही हिस्सा था, इसलिए बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे थे बिहार भी उससे अछूता नहीं रहा। 1835 में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद से बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का ढांचा विकसित होने लगा था। सरकारी और व्यक्तिगत प्रयास से कई स्कूल एवं कॉलेज खोले गए। 1835 में बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल पटना में पटना कॉलेजिएट स्कूल के नाम से स्थापित हुआ। यानी पटना कॉलेजिएट स्कूल जो है वह बिहार का सबसे पहला आधुनिक स्कूल है, जो कि 1835 में खोला गया था। फिर 1836 में आरा में हाई स्कूल खुला। फिर 1837 में भागलपुर में और 1839 में छपरा में और 1848 में गया और मुजफ्फरपुर में सरकार ने हाई स्कूल की स्थापना की। उसके बाद से तो बिहार में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाते रहे। फिर नीचे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में 1781 में अंग्रेजों ने बनारस में क्या स्थापित किया था? तो संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था अंग्रेजों ने बनारस में। फिर नेक्स्ट, विलियम जोन्स ने 1784 में कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्चा करने का संबंधित अंग्रेजी कानून कब पारित हुआ था? 1813 का चार्टर एक्ट के जरिए बोला गया था। ब्रिटिश संसद ने कहा था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो जो है प्रति वर्ष जो है इंडियन एजुकेशन में 1 लाख रुपीज़ खर्च करेगी। फिर नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना किस अंग्रेजी विचारक शासकों ने जरूरी समझा था? तो विलियम जोन्स ने आवश्यक समझा था भारतीय ग्रंथों को पढ़ना। फिर नेक्स्ट है, देसी शिक्षा व्यवस्था यानी स्थानीय पाठशालाओं में सुधार लाने का फैसला कंपनी ने कब लिया था? 1854 में। फिर नेक्स्ट है, नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अंग्रेजों ने अपने शासन के पहले डैश वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम नहीं किया था। देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, 1 का हो जाएगा 60। तो इसका आंसर हो जाए, अंग्रेजों ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम नहीं किया था तथा ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, अंग्रेजों ने डैश में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो अंग्रेजों ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट आइए,
तीसरा क्वेश्चन, डैश और मैकाले ने पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता माना है। तो जेम्स मिल और मैकाले ने पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना बोला मूर्खता है। फिर डैश में आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो 1835 में ही आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। फिर पांचवा क्वेश्चन है, किस जागरूक भारतीयों में डैश प्रमुख थे जिन्होंने इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत की थी। तो राजा राम मोहन राय जो थे, कुछ जागरूक भारतीयों में राजा राम मोहन राय प्रमुख थे जिन्होंने इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत की थी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर क्वेरीज लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स